तो आज हम जा रहे हैं थर। क्या होगा तो अभी बदीन पहुंचे हैं। अभी हम बदीन पहुंचे हैं, ये जियो सवात शनिवारी होटल पे। अब हम थर में पहुंच चुके हैं। अभी हमने जो है वो इसके ड्रोन से भी व्यू लिए हैं। मिट्टी यहाँ से कोई 25-26 किलोमीटर दूर है। तो अभी खाना खाया है और पहली मेरी जितनी भी थी वीडियो मैंने खुद को छुपाए रखा था। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर यार ये मेरे हिसाब से कि ये बंदा यार किस टाइप का बंदा है। आज हम बहुत प्रोग्राम बने बिगड़े मगर आज हमारा प्रोग्राम आखिर बन ही गया। तो आज हम जा रहे हैं थर। 1981 में मैं अपने वालिद साहब के साथ थर गया था। तो आजकल की जो थर की तरक्की है उसे पता नहीं उसके जो लोकल लोग हैं वो जो हैं फ़ायदामंद हुए हैं या उनके लिए ये सूदमंद हुआ है। ये रोड बने हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, इंतज़ामी यूनिट बने हैं। मुझे पता नहीं कि वो जो गरीब लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। बहरहाल अमीरों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आप 1981 की मैं बात करूं तो मैं वालिद साहब के साथ जो था वो इसमें 4 व्हील जीप थी हमारी, उसमें मैं गया था। तो वहाँ पे खाली एक निशान हुआ करता था कि भाई ये निशान जो है वो आपको लेके जाएगा नंगर की तरफ। मकसद एक गाड़ियों के निशान। उस टाइम पे वहाँ पे खेखड़े भी चलते थे। तो वालिद साहब तो पहले से 57 से वहाँ जाया करते थे, 56 से। तो उनका जो है वहाँ पे लोगों के साथ जो मुख्तलिफ वहाँ पे जो जूने जाए खोसे हैं, समय हैं, जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ उनकी अच्छी भली जो जान पहचान थी। मगर उससे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ पर जो नंगर पार्कर में इरिगेशन का जो एस जो उस वक्त तैनात था वो वालिद साहब का दोस्त था। तो 81 में मुझे पहली मरतबा वहाँ लेके गए थे। अब तो ये है कि आप बाइक पे भी जा सकते हैं, मगर उस टाइम पे जो था घूमने के लिए ये था कि मैदानों पे या ढलानों पे जब बारिशें पड़ती थी तो जितनी हरियाली हुआ करती थी उसमें ये हुआ करता था कि ये जो लोकल लाइव स्टॉक है, जैसे गाय हैं या बकरियां हैं या भेड़ें हैं और ये घोड़े हैं या गधे हैं, ये बहुत थे, लोग कम थे। मगर अब लोग ज़्यादा हो गए हैं और ये चीज़ें कम हो गई हैं। और ये जो रोड बना है इसमें भी बहुत सारे डाइवर्जन हैं, मोड़ हैं। तो लिहाजा आप जब भी थर में एंटर हो तो स्पीड कम रखा करें, ये आपसे मेरी गुजारिश है। क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड जो है, कभी गाय आ जाती है, कभी ये बकरियां आ जाती हैं। तो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी देखे हैं और ये अखबारों में भी पढ़े हैं, टीवी में भी देखे हैं। बहरहाल उसका आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात आपको ये नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी आप थर जाएं इस बारिशों की सीज़न में तो आप अपने तवज्जुह से, मकसद आपका जो है पॉकेट मनी जो आपको इतनी इजाज़त देती है, तो वहाँ ये कीकर और ये जो दूसरे दरख्त हैं इनके बीज लेकर जाएं। तो वो रोड के दाईं तरफ बाईं तरफ इनको छिड़क दें। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं। तो जो आज आप करेंगे तो कल जो है दूसरे जो है इससे फ़ायदामंद और सूदमंद होंगे। यही बेसिक थर है। बाकी थर की जो अंदर की जो लाइफ है वो भी एक अजीब लाइफ है। बहरहाल मैं इन थरियों को सलाम करता हूँ कि जो बारिशों के अलावा जो अपनी सरवाइव करते हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ।
अब हम अपनी जो है शाही सवारी में बैठते हैं। उसके बाद अगली डेस्टिनेशन जो है वो थर है। और अभी जो है बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम मस्त हो गया है, बिल्कुल सेक्सी हो गया है, VIP हो गया है। अब आओ। तो आगे से आप जो हुड पे मेरी कैमरा माउंट है सक्शन कप पे एक्शन कैमरा, तो उससे आप जो है वो थर की हरियाली का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और ये हमारा इंटरनल व्यू है जिससे मैं जो है वो आपको बता भी रहा हूँ। अभी हम यहाँ मिट्टी यहाँ से कोई 25-26 किलोमीटर दूर है। अभी ये टीम का प्रोग्राम था कि खाना खाया जाए, तो अभी एक दरख्त के नीचे हम बैठे हैं। पता नहीं इस दरख्त का नाम क्या है, मेरे ख्याल में कंडी है। सिंधी में तो इसको कंडी बोलते हैं, उर्दू का पता नहीं। बाकी यहाँ पे आके बैठे हैं और ये बदियन से बिरयानी दी थी। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम शुरू करते हैं। अभी आपको जो है वो समी भाई जो है वो आपको ये टीले दिखाएंगे, बिल्कुल स्लो के स्टाइल पे है। और ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में कोई 30-40 फुट होगी ये टीला होगा। और ये बिल्कुल हरा है, सब्ज़ा है। और अब आपको जो है वो लेके जाएंगे और आप देखें कि कितनी हरियाली हुई है इन बारिशों के बाद। आप जा सकते हैं। पुठियां दियो, पुठियां दियो, पुठियां दियो। हेरा भन्नु त्यो आपसी हो नि खाइँदैन हान्दैन। हाँ ये देखो ना ये अरे बेबी हरियाली देख सकते हैं, बहुत अच्छी है।
क्या कर रहे हो? अब वो भी मालूम करो। सिंध के सहराए थर का शुमार दुनिया के बड़े सहराओं में होता है, मगर सहराए थर दुनिया के बाकी सहराओं से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ आने और जाने के कई रास्ते हैं। सहराए थर और बारिशें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। सहराए थर बारिशों के अलावा एक खौफनाक सन्नाटे, तपती धूप, उड़ती हुई रेत, भूख व प्यास, बेरंगो रौनक नज़ारा पेश करता हुआ एक बेरहम समंदर है। मानसून की शुरुआत जून के महीने से ही शुरू होकर अगस्त के महीने तक चल रही है। राजस्थान और गुजरात के रास्ते सहराए थर में दाखिल होकर बारिशों का सबब बन रही है, जैसे इस साल जून से लेकर अगस्त तक बरस रही है। सहराए थर के मैदानी इलाके हों या बड़े बड़े टीले, हरियाली की एक तवील चादर ओढ़कर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि थर के नशेबी इलाकों में कसीर मिकदार में पानी भी जमा हो गया है। थर के मकामी बाशिंदों के चेहरों पर रौनकें बहाल हो चुकी हैं और अपने माल मवेशियों के साथ इस हरियाली में हर जगह घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। बारिशों के बाद थर में उगने वाली घास की कई अक़साम होती हैं, जो माल मवेशियों के लिए बेहतरीन चारा होती है। जड़ी बूटियाँ भी खुद को पीछे नहीं रहने देती, ये भी बहुत सी मिकदार में उग पाई हैं। थर में मकामी हकीम इन जड़ी बूटियों से मकामी बाशिंदों का इलाज भी कर रहे हैं। थर के मकामी परिंदे, जिसमें मोर की नाच और उसकी आवाज़ एक टीले से जब दूसरे टीले से टकराती है तो थर के मंजर को संगीत से भर देती है और मोर अपनी मादाओं को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए एक टीले से दूसरे टीले तक उड़ान भी भर रहे हैं। भेड़ बकरियों में दूध की अफजाइश भी बढ़ गई है और मकामी किसान बैल, घोड़े और गधों से हल बांधकर अपने फसलों के बीज भी छिड़क रहे हैं। बारिशों की वजह से पानी की सतह भी ऊपर आ गई है। कुओं से पानी साफ दिखाई दे रहा है। दूर दराज से आए लोग हर जगह नजर आ रहे हैं। बहरहाल थर के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप खुद आएँ यहाँ तक कि इन हसीन नज़ारों का खुद नज़ारा करें। अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी।